नमस्कार जी, आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग लेके आए हैं यानी कक्षा 10 का यानी क्लास 10th का हिंदी यानी हिंदी। तो देखिए गोधुली का बुक जो होता है, किताब जो होता है, उसमें से हम तीसरा चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें, यानी जिसका क्या नाम है तो हम लोग कह सकते हैं भारत से हम क्या सीखें। तो इनका लेखक का क्या नाम है, तो लेखक का नाम है मैक्स मुरल, यानी क्या नाम है मैक्स मुरर। देखिए मैक्स मुरर, और इसमें से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी प्रश्न इसमें से पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान से इतना याद कर लीजिए। देखिए जितना भी हम लिखवाए हैं उतना आप लोग क्या कर लीजिएगा, कॉपी में अच्छा से लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। और यही से ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय को जान लेते हैं, यानी ये मैक्स मुरर जो थे इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। और दूसरा का वीडियो जो आएगा वो संपूर्ण अर्थ यानी कहानी, ये जो भाषण है इसको हम लोग समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग हिंदी को स्टार्ट करते हैं शांतिपूर्वक। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए कल कक्षा 10 का हिंदी लेके आए हैं जिसका तीसरा चैप्टर है यानी चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। यानी क्या नाम है तो हम लोग कह सकते हैं भारत से हम क्या सीखें। तो हम लोग कह सकते हैं भारत से हम क्या सीखें। तो सबसे पहले भारत से हम क्या सीखें, यह एक क्या है, तो यह एक हमारा भाषण है। यह एक क्या है, भाषण है। यह एक क्या है, हमारा भाषण है। तो आप लोग याद कर लीजिए, ऑप्शन यानी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि भारत से हम क्या सीखें, यह एक क्या है, भाषण है कि निबंध है कि कहानी है कि कविता है। तो यह क्या है हमारा, तो यह जो है हमारा भाषण है। यानी भारत से हम क्या सीखें, यह एक हमारा क्या है, भाषण है। अब दूसरा चलते हैं, यानी पूछता है यहाँ से कि लेखक का क्या नाम है। पूछता है कि भारत से हम क्या सीखें, लेखक का क्या नाम है। तो पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मुरर। फ्रेडरिक मैक्स मुरर, यानी इनको कहा जाए तो शॉर्ट में मैक्स मुरर भी कहा जाता है। यानी शॉर्ट की बात किया जाए तो आप लोग कह सकते हैं मैक्स मुरर भी, यानी इनका नाम क्या कह सकते हैं, मैक्स मुरर भी। तो इनको हम लोग कह सकते हैं क्या, तो मैक्स मुरर, यानी इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो मैक्स मुरर। अब बात किया जाए तो जन्म कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823 में। यानी पूछता है यहाँ से कि मैक्स मुरर का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग ऐसे मत कहिएगा कि रात में हुआ था, यानी ऐसे कहिएगा तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो आप लोग क्या कहिएगा, तो 6 दिसंबर 1823 में। तो अब यानी पूछे कि मैक्स मुरर का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग क्या कहिएगा, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। तो हम लोग जन्म के बारे में भी जान लिए। अब देखिए जन्म स्थान, यानी जन्म स्थान की बात किया जाए, जन्म स्थान जहां पर ये मैक्स मुरर का जन्म हुआ था वह कौन स्थान था, तो जर्मनी के डेसाउ नगर में। यानी एक जर्मनी है और उसका एक जर्मनी है, उसमें एक डेसाउ नगर है, वहीं पर क्या हुआ था। तो बात किया जाए तो मैक्स मुरर का जन्म हुआ था। अब मैक्स मुरर का मृत्यु इधर देख लीजिए, यहाँ पर लिखने का जगह नहीं बचा था। तो 28 अक्टूबर 1900 में, यानी 28 अक्टूबर 1900 में मैक्स मुरर का क्या हुआ, तो मृत्यु हो गया, यानी उनका डेथ हो गया। तो पूछे कि मैक्स मुरर का मृत्यु कब हुआ, तो कब हुआ था, तो आप लोग क्या कहिएगा, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में क्या हुआ था, तो मैक्स मुरर का मृत्यु हो चुका था, यानी डेथ हो चुका था। इनका पिता का क्या नाम है, विल्हेल्म मुरल, यानी इनका पिताजी का क्या नाम है, विल्हेल्म मुरल। अब यहाँ से हम लोग इनका स्थिति को जान लेते हैं। देखिए ये भी जो है यहाँ से सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी यानी पूछ सकता है।
तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए कह रहा है जब मैक्स मुरर 4 वर्ष के हुए तो उनके पिताजी का क्या हो गया, निधन हो गया, यानी मृत्यु हो गया। जब मैक्स मुरर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर जब मैक्स मुरर यानी मैक्स मुरर की बात किया जाए, मैक्स मुरर 4 वर्ष के हुए यानी 4 वर्ष के, तो इनका पिताजी जो थे, इनका पिताजी जिनका नाम था विल्हेम मुरर, यानी उनका पिताजी का क्या हो गया, मृत्यु हो चुका था, यानी मर गए थे, यानी डेथ हो चुका था। यानी 4 वर्ष में यानी मैक्स मुरर जो थे उनका 4 वर्ष हुआ उम्र, तो उनका क्या हो गया, उनके पिताजी जो थे, पिताजी उनका क्या हो गया, निधन हो गया, यानी मर गए। तो यहाँ से पूछे कि मैक्स मुरर कितने वर्ष के हुए थे तो उनका पिताजी का निधन हो गया, तो 4 वर्ष के हुए थे तो उनका पिताजी का क्या हो गया, निधन हो गया। अब दूसरा में कहता है, एक में लिख लीजिए और दूसरा में हम लोग देखते हैं पिताजी के यानी पिता के निधन के बाद आर्थिक स्थिति दयनीय हो रहा। यानी जानते ही होंगे जब कोई का मान लीजिए कोई का पिता यानी बाबू मर जाते हैं तो थोड़ा बहुत दयनीय स्थिति उनका परिवार में दयनीय स्थिति आ जाता है। तो उसी प्रकार से जो होता है, उसी प्रकार से जब ये मैक्स मुरर 4 वर्ष के हुए तो इनका पिताजी क्या हो गया, मृत्यु हो गया, तो इनका स्थिति जो हुआ आर्थिक स्थिति वह क्या हो गया, दयनीय हो गया। तो पूछे कि पिता ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पिता के निधन के बाद मैक्स मुरर का कैसा स्थिति हो गया, तो दयनीय स्थिति हो गया। तो देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। फिर से 18 वर्ष के उम्र में लिपचिंग यानी लिपचिंग विद्यालय में संस्कृत अध्यापन आरंभ किए। यानी सबसे पहले यानी मैक्स मुरर जो थे, मैक्स मुरर वह सबसे पहले पढ़ने के लिए क्या किए, तो संस्कृत भाषा को आरंभ किए। यानी संस्कृत भाषा को क्या किए, सबसे पहले मैक्स मुरर संस्कृत भाषा को आरंभ किए और लिपचिंग स्कूल में 18 वर्ष की उम्र में। तो पूछता है कि ये जो थे यानी मैक्स मुरर वह कितने वर्ष में देखिए मैक्स मुरर किस विषय से अध्ययन आरंभ किए, तो क्या है यहाँ से संस्कृत विषय। सबसे पहले यहाँ सब्जेक्टिव पढ़ रहा है पहला कि मैक्स मुरर किस विषय से पढ़ना आरंभ किए थे, यानी अध्ययन आरंभ किए थे, तो संस्कृत विषय से। संस्कृत विषय लिपचिंग विश्वविद्यालय में कब आरंभ किए थे, तो 18 वर्ष की उम्र में। किस विश्वविद्यालय में संस्कृत का आरंभ किए, तो लिपचिंग विश्वविद्यालय में। तो यहाँ से एक ये बन रहा है ऑब्जेक्टिव और एक ये और यहाँ से एक ये, यानी संस्कृत विषय से पढ़ना आरंभ किए थे। इनका रचनाएं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हितोपदेश यानी हितोपदेश, कंठ और केन और मेघदूत, यानी इनका जो है वह रचना है। रचना आप लोग याद कर लीजिएगा, ये तो जरूर ही पूछ रहा है, यानी हर परीक्षा में ये जरूर पूछेगा कि हितोपदेश किसकी रचना है। पूछे ऑब्जेक्टिव में कि हितोपदेश किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, तो मैक्स मुरर का, यानी मैक्स मुरर का रचना है। तो यहाँ तक देख लिए। स्वामी विवेकानंद मैक्स मुरर को वेदांतियों का वेदांती कहे हैं, यानी वेदांतियों का वेदांती किए हैं। यानी स्वामी विवेकानंद, यहाँ से और ऑब्जेक्टिव बनेगा यहाँ से कि स्वामी विवेकानंद वेदांतियों का वेदांती किसे कहे हैं, तो आप लोग किसे कहिएगा, मैक्स मुरर का, यानी मैक्स मुरर का वेदांती कहे। और किसने कहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद कहे हैं। देखिए विक्टोरिया ने इस भाषण को सुनकर नाइट का उपाधि दिए, यानी विक्टोरिया किस भाषण को सुनकर नाइट का उपाधि दिए, तो ये भाषण के सुनकर, यानी भारत से हम क्या सीखे। तो यहाँ तक देख लिए, यानी विक्टोरिया तक। और इसका एक है, इसका हिंदी रूपांतर किसने किए,
यानी हिंदी देखिए हिंदी रूपांतरण के बात किया जाए, यानी नहीं लुक रहा है, थोड़ा सा और करते रुकिए। देखिए इनका हिंदी रूपांतरण किसने कहा किया है, तो इनका हिंदी रूपांतरण जो किया है डॉक्टर भवानी शंकर, डॉक्टर भवानी शंकर, यानी डॉक्टर भवानी शंकर। तो पूछा जाए कि भारत से हम ये जो था, भारत से हम क्या सीखे, यह जर्मनी भाषा में था, जर्मनी में था, लेकिन इसको हिंदी में कौन किए, तो डॉक्टर भवानी शंकर। तो पूछे कि भारत से हम क्या सीखे, इसका हिंदी रूपांतर किसने किए थे, तो भवानी शंकर ने, भवानी शंकर ने। त्रिवेदी और त्रिवेदी, यानी भवानी शंकर त्रिवेदी ने क्या किए, तो इसका हिंदी रूपांतरण किए। तो यहाँ तक आप लोग को समझ गए होंगे। यहाँ तक आप लोग क्या कीजिए, इतना सब उतार लीजिएगा, इतना सब जिस प्रकार से हम बताए हैं इतना सब उतार लीजिए और लिख लीजिएगा कॉपी में फेयर की तरह। अगर इतना लिख लेते हैं आप तो बोर्ड परीक्षा में आपको एक भी क्वेश्चन को नहीं छूटेगा। तो आप लोग इतना क्या कीजिएगा, हमारा कहना है कि आप लोग इतना उतार लीजिएगा। तो मिलते हैं लेखक परिचय में, यानी सॉरी लेखक परिचय जान गए, हम लोग मिलते हैं संपूर्ण अर्थ में, यानी भारत से हम क्या सीखे। एक पाना 2 4 पेज के है, टोटल है 4 पेज अभी लेखक संपूर्ण अर्थ। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है जी, धन्यवाद। जैसा भी वीडियो लगा हो आप लोग कमेंट में कीजिएगा और हम सुधारने का प्रयास करेंगे, हम जो गलती हुआ हो।